सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। स्वागत है आपका आई केयर माई चाइल्ड में। ये मेरा थर्ड पार्ट है। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेगनेंसी के बारे में। सो डियर वुमेन, डियर मदर्स, डियर वुड बी मदर्स, आपका ये थर्ड पार्ट जो आज है, होप आपने इससे पहले 2 पार्ट्स देख लिए होंगे, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है कि प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, और सेकंड पार्ट में डिस्कस किया है कौन सी दवाइयां जरूर खानी चाहिए प्रेगनेंसी में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस थर्ड पार्ट में कि कौन सी जांचें, इन्वेस्टिगेशंस ब्लड की या किसी और बॉडी पार्ट, यूरिन की कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं और साथ में स्कैनिंग होती है, वो रूटीन वाली हम डिस्कस करेंगे या कुछ स्पेशल केसेस में भी। तो हमें कौन सी करानी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास पहले से ही होनी चाहिए। जैसे इसमें आता है कि आपका एक वेट, जैसे अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं और ज्यादा वेट ना पुट ऑन करूं, जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे साथ भी हुई, तो उससे बेटर ये रहता है कि आप प्लान करने से पहले अपना वेट मेजर करें। अगर डॉक्टर से सलाह लें कि मुझे कितना अपना BMI रखना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप वेट को कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। या कुछ लोग बहुत कमजोर हैं, उन्हें लगता है कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको पूरी प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा वेट पुट ऑन करना चाहिए, तो आप वो पुट ऑन करिए। एक चीज हो गई वेट। दूसरी चीज हो गई आपकी बाकी फिजिकल चीजें, जैसे कि आपको शुगर का इश्यू तो नहीं है, एक बार आप अपना नॉर्मल शुगर चेक करा लीजिए। आपको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, TSH चेक करा लीजिए। शुगर के लिए RBS, रैंडम ब्लड शुगर, आप ब्लड में टेस्ट करा सकते हैं। और थर्ड थिंग कि एक चीज होती है IgG रुबेला। रुबेला जो है, इसका वैक्सीन आपको पहले बचपन में लगा हुआ है, MMR। अगर नहीं लगा है तो आप वो वैक्सीन लगवा सकते हैं या आप IgG रुबेला टेस्ट करा सकते हैं। ज्यादा फिजिबल है कि इट इज वेरी चीप वैक्सीन, आप फटाफट वो वैक्सीन ही लगवा लीजिए और 3 to 6 मंथ्स वेट करके अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर लीजिए। तो ये हम कर सकते हैं। और ये टेस्ट कराने के बाद हीमोग्लोबिन अपना चेक कर लीजिए, अगर आपका आयरन ठीक है नहीं ठीक है, क्योंकि बेबी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है और फर्स्ट 3 मंथ्स में हम आयरन खा नहीं सकते। तो ये कुछ टेस्ट करा के, 4 टेस्ट आपने देख लिया, RBS चेक कर लिया आपने, TSH चेक कर लिया आपने, IgG रुबेला चेक कर लिया, अपना हीमोग्लोबिन चेक कर लिया और अपना वेट, BP ये साथ में देख लिया। ब्लड प्रेशर भी देखना है, इसको भी। ये सारी चीजें आपकी नॉर्मल होंगी तो प्रेगनेंसी आपकी बहुत इजी गोइंग हो जाएगी। ओके। और प्रेगनेंसी से पहले आप अपना योगा, लाइफस्टाइल थोड़ा सा और अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए, सो दैट कि जब आप प्लान करने जाएं तो जो सोल, जो लाइफ आपके अंदर आए, वो उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ है। तो नाउ कम टू द इन्वेस्टिगेशन इन फर्स्ट 3 मंथ्स, यानी पहले ट्राइमेस्टर में। जैसे सबसे पहली बार आप क्या टेस्ट करोगे? एनी गेसेस? यस, इट्स UPT। ऑब्वियसली पहले आप कंफर्म करोगे कि ये प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो उसके लिए सिंपल सी किट आती है। ओके, एनी ब्रांड यू कैन टेक। उसके बाद क्या करना होता है, आपको यूरिन लेना होता है, उसमें ड्रॉपर से यूरिन डालते हैं। तो सिंगल रेड लाइन कंट्रोल वाली जो होती है वो हर किट में आएगी। अगर डबल लाइन आती है देन इट्स अ गुड न्यूज, कंग्रेचुलेशंस। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आप चाहे तो 1-2 हफ्ते वेट कर सकते हैं या तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। तुरंत मिलना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने पहले से टेस्ट नहीं करवाए हुए थे, आपने जो मैंने बताया कि आपको प्लान करने से पहले टेस्ट करवानी चाहिए, सो दैट कि आपकी जो बैलेंस्ड है, आपकी बॉडी फिजिक्स एकदम बैलेंस्ड है बेबी को कंसीव रखने के लिए। तो वो टेस्ट आप ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो फिर भी आप 1-2 हफ्ते वेट कर सकते हैं। अगर नहीं करवाएं तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि सबसे पहले हमें अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करना होता है कि यस देयर इज अ सैक, जेस्टेशनल सैक, कि हाँ सच में जो यूरिन टेस्ट आया है इट इज कंफर्मिंग, इट इज नॉट 100% यूरिन टेस्ट वाला। इसलिए अल्ट्रासाउंड से आप कंफर्म करते हैं कि हाँ ये बेबी कंसीव हो गया, यू आर हैविंग यूट्रस में ऑल्सो अ जेस्टेशनल सैक। इसके साथ फिर एक CBC का टेस्ट होता है कि हाँ आपका जो हीमोग्लोबिन है, TLC है, बॉडी की ब्लड पिक्चर इज नॉर्मल। सेकेंड थिंग आपका एक थायराइड का टेस्ट होता है, जैसे TSH मैंने पहले बताया, वो हमेशा इंपॉर्टेंट है। थर्ड RBS एक शुगर चेक होता है, आपका वेट चेक होता है, ब्लड प्रेशर चेक होता है, यूरिन का रूटीन चेकअप होता है एंड कल्चर जाता है।
तो ये टेस्ट आपके कॉमन है जो किए जाते हैं। इसके साथ साथ आप आगे प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कोई सीरियस इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और रुबेला, IgG रुबेला जो मैंने पहले भी बोला था, वो करवाना इम्पॉर्टेंट होता है। सिफिलिस या VDRL जिसे बोलते हैं, कोई भी इतने सीरियस इन्फेक्शन जो इंडिया में कॉमनली हो सकते हैं या नॉर्मली किसी भी कंट्री में हो सकते हैं और प्रेगनेंसी से पहले उनको डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो रूटीन में हमेशा डॉक्टर बताते हैं और हमें ज़रूर करवाने चाहिए। तो ये टेस्ट हो गए। उसके बाद ये आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो गया। रिपोर्ट्स दिखा करके और अल्ट्रासाउंड दिखा करके डॉक्टर से हम पता कर सकते हैं कि सब चीज़ें ठीक है या नहीं है। अल्ट्रासाउंड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, इससे जो हमारा नेक्स्ट EDD है वो डिसाइड होता है, यानी कि बेबी जो है वो कब तक डिलीवर होने वाला है। तो ये आपने कर लिया स्टार्टिंग में टेस्ट। अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपके डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे कब इन्वेस्टिगेशन होगा, 12 हफ्ते पे, यानी कि जब आपकी प्रेगनेंसी 3 मंथ्स की हो चुकी है, 12 वीक्स की हो चुकी है, तो जो आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट होती है उससे पता चलता है कि कितने वीक्स हो गए हैं और 12 वीक्स कब बनते हैं। तो वो आप अपना कैलकुलेट करके रखिए, क्योंकि 12 वीक्स पे आपके गायनेकोलॉजिस्ट है आपको बताएंगे लेवल 1 अल्ट्रासाउंड। लेवल 1 अल्ट्रासाउंड को ही बोलते हैं NT-NB स्कैन, यानी कि न्यूक्लियर ट्रांसलुसेंसी एंड नेजल बोन स्कैन। ये होता है आपके बेबी के लिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। इससे हमें पता चलता है कि अगर NT-NB स्कैन नॉर्मल है तो आपकी बेबी की ग्रोथ नॉर्मल है। उस बात सिर्फ ग्रोथ की नहीं है, उससे कोई एनॉमली नहीं है, यानी उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ब्रेन की ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ ठीक चल रही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी लेवल 1 अल्ट्रासाउंड यानी NT-NB स्कैन के साथ आपको बताया जाता है डुअल मार्कर, जिसको कंपेयर किया जाता है। तो जब भी आप NT-NB स्कैन कराएंगे, एक तरह का अल्ट्रासाउंड है, उसके साथ ब्लड में एक इन्वेस्टिगेशन होगी डुअल मार्कर। तो डुअल मार्कर जो होता है ये डाउन सिंड्रोम, विच इज वेरी कॉमन, देखा जाता है कि स्पेशली आजकल लोग एज थोड़ा सा करने के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। मदर्स जो होती है अराउंड 30 हो ही जाती हैं, तो डुअल मार्कर कराना जरूरी है। और इन दोनों को कंपेयर करके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताते हैं हाँ जी आपका अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ठीक है, नॉट टू वरी अबाउट एट ऑल। सो ये हो गया। और अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको बताया जाता है कि आगे हमें कैसे फॉलो करना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर क्योंकि आ गया है, 12 हफ्ते पूरे हो गए, तो इसके बाद आप एक CBC फिर से रिपीट करा सकते हैं। नॉर्मल अपना शुगर, अपना ब्लड प्रेशर, अपना वेट फिर से मेजर करेंगे और एक बार डॉक्टर को फिजिकली दिखा लेंगे, अगर उन्हें कुछ लगता है तो वो चेक कर लेंगे। ओके, तो ये चीजें हो गई। अब क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको आयरन वगैरह स्टार्ट करना है, तो एक CBC भी आप रिपीट कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन एक चेक कर सकते हैं। स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं कि कहीं जब से कंसीव किया है कभी स्पॉटिंग हो गई। स्पॉटिंग क्या होता है, कभी ब्लड आ गया, थोड़ा बहुत ब्लड आना नॉर्मल भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अगर कभी स्पॉटिंग हो गई, कभी आपको फीवर आ गया, कभी रैशेज आ गए या कुछ भी आपको डाउट लग रहा है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, एनीथिंग इज देयर, then you have to go for one more investigation which is called टॉर्च प्रोफाइल। टॉर्च प्रोफाइल में प्रेगनेंसी में होने वाले कुछ ऐसे इन्फेक्शंस कवर होते हैं जो बेबी को हार्म कर सकते हैं, जो बेबी को हार्ट डिजीज दे सकते हैं, ब्रेन प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम, विजन प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो ऐसे इन्फेक्शन से बचने के लिए बेटर होता है कि पहले टॉर्च प्रोफाइल का टेस्ट करा लिया जाए। अगर मदर में वो इन्फेक्शन नहीं है तो बेबी में तो जाएगा ही नहीं, तो वो आपको गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से ही कराना होता है। ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक टेस्ट और था जो मैंने मिस कर दिया। CBC के साथ HPLC भी कराना जरूरी होता है। HPLC होता है थैलेसीमिया के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि थैलेसीमिया माइनर ट्रेट अगर मदर में आता है तो फादर का भी टेस्ट करते हैं और उनका कंफर्म करना जरूरी होता है, क्योंकि थैलेसीमिया ट्रेट यानी कि अगर मदर में है तो वो बच्चे में जा सकता है, क्योंकि थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल दिस इज जेनेटिक डिजीज। अगर मदर में आता है और फादर को भी है या नहीं है, व्हाटएवर, वो बेबी में हो सकता है। इसीलिए HPLC टेस्ट कराना भी जरूरी होता है जब आप नॉर्मल CBC करा रहे हैं तभी। ओके, सो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का था। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या हो गया, लाइक स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 12 वीक्स में ही लेवल 1 अल्ट्रासाउंड एंड कुछ इन्वेस्टिगेशन जो आपने पहले कराई थी उसके साथ ही और दूसरी भी लेवल 1 प्लस डुअल मार्कर प्लस CBC, TSH, RBS, BP, वेट, ये आपको रूटीन में फॉलो करना है।
और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्टॉर्च प्रोफाइल भी आप करा सकते हैं। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, जब भी आपको कोई डाउट हो या गायनेकोलॉजिस्ट को डाउट होगा तो वो आपको एडवाइस करेंगे। अब आता है 20 वीक्स के बाद, 20 वीक्स एंड ऑनवर्ड्स। 20 वीक्स पे आता है लेवल 2 अल्ट्रासाउंड। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में बच्चे का पूरा एग्जामिनेशन, मतलब हुआ तो पहले भी था बट अब फिर से होता है, क्योंकि 12 वीक्स तक सारे बॉडी पार्ट्स नहीं बने थे, इन डेवलपिंग फेज थे। 20 वीक्स तक ऑलमोस्ट सब कुछ बन चुका होता है। तो रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पूरा बच्चे को चेक करते हैं, बच्चे का हार्ट, बच्चे का ब्रेन, बच्चे का फेस, हाथ, लिम्स, किडनी, जेनेटिक पार्ट, एवरीथिंग। ऑल्दो दे नेवर speak about gender or sex of the baby. This is totally 100% prohibited. It's a crime. But they check at their level कि सब कुछ जो मतलब morphologically it is normal, anatomically it is normal. इसमें कोई abnormality नहीं है, बच्चे को कोई जन्मजात बीमारी होने के चांसेस तो नहीं है। Although nothing can 100% short, but इससे काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, इसलिए लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेवल 1, लेवल 2 इसलिए भी बोला जाता है कि लेवल 1 लेवल पे यानी कि 12 हफ्ते पे या 20 हफ्ते पे कोई भी डाउट होता है, देन वी कैन थिंक फॉर टर्मिनेशन, क्योंकि 20 वीक्स के बाद टर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर 20 वीक्स तक कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम है कि बाद में चल के बेबी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, उसकी कोई लाइफ ही नहीं होगी, देन वी कैन थिंक ऑफ टर्मिनेशन विच वुड बी बेटर फॉर द फिटस देन टू गो फॉर अ लाइफ। सो यहाँ पे हमें ज़रूर सोचना चाहिए। कई बार होता है जो दूर डिस्टेंट एरिया में रहते हैं या सोचते हैं डॉक्टर फालतू में ये सब एडवाइस कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि कई बार ऐसा देखा गया है, बाद में फिर पूरी मदर 9 मंथ पूरा परेशान होती है, उसके बाद स्टिल बेबी बॉर्न होता है या ऐसी सीरियस प्रॉब्लम्स के साथ होता है कि आगे सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। इसलिए लेवल 1 लेवल 2 अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। और उसके साथ अगर डॉक्टर को लगता है तो वो क्वाड्रुपल टेस्ट एडवाइस करते हैं, बट ये हमेशा नहीं होता। तो क्वाड्रुपल टेस्ट जरूरी नहीं है करवाना। अगर डॉक्टर को कोई भी डाउट होगा अल्ट्रासाउंड में या आपको आपकी हिस्ट्री से या कुछ भी, तो वो आपको एडवाइस करेंगे, अदरवाइज नहीं। फिर 20 वीक्स ऑनवर्ड्स में एक OGTT टेस्ट होता है, यानी कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपको कितना 50 ग्राम, कुछ 75 ग्राम, अलग अलग उससे करते हैं। ग्लूकोज खा करके हर 2 घंटे में शुगर टेस्ट करते हैं। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि आपको प्रेगनेंसी वाले डायबिटीज तो नहीं है। तो इस टेस्ट को भी करवाना जरूरी होता है। प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज नहीं है, ये कंफर्म हो जाए तो आप नॉर्मल लाइफ में रह सकते हैं। अगर इसमें कोई शुगर बढ़ी हुई आती है तो इसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकेशंस एंड डाइट चार्ट दिया जाता है, जिसे आपको फॉलो करना होता है। कई बार इंसुलिन की भी जरूरत पड़ जाती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा होना बहुत सीरियस नहीं है, काफी कॉमन है, काफी मदर्स में देखा जाता है कि होती है, बट ये बाद में अपने आप ठीक हो जाती है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर एक बार भी शुगर हाई आई है तो हमें कैसे भी करके उसे कंट्रोल करना ही करना है, क्योंकि वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना हम TSH बढ़ा के रख सकते हैं, थायराइड लेवल नहीं बढ़ा के रख सकते, ना हम शुगर बढ़ा के रख सकते हैं, ना हम BP बढ़ा के रख सकते हैं। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सबसे कॉमनली बीइंग अ पीडियाट्रिशियन हम सबकी हमेशा मदर्स की हिस्ट्री लेते हैं, तो हमें पता है कि जो कॉमनली प्रॉब्लम्स आती हैं या बच्चे कभी कमजोर पैदा होते हैं या उनको कुछ इश्यूज आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि उनको मदर को थायराइड की प्रॉब्लम थी, या मदर को BP की प्रॉब्लम थी, या मदर को शुगर की प्रॉब्लम थी। तो इन सब चीजों से बचना है, जितना हो सके कंट्रोल करना है। ओके, तो ये टेस्ट हो गए जो हमें सेकेंड से थर्ड ट्राइमेस्टर 20 हफ्ते बाद कराने होते हैं। बस इसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में नॉर्मली कोई स्कैन होता नहीं है। अगर हाँ चाहें तो सर्विक्स, यानी कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ठीक है या नहीं ठीक है, ये देखने के लिए कई बार डॉक्टर एक और अल्ट्रासाउंड के लिए बोलते हैं, जो आपको लास्ट में जाकर के 8-9 मंथ में कराना होता है। दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन गायनेकोलॉजिस्ट कि आपको जरूरत है या नहीं है। और कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जैसे NIPD, जैसे नॉन इन्वेजिव। कई बार होता है कि आप डॉक्टर को डाउट होता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो उसको कंफर्म करने के लिए कुछ और टेस्ट होते हैं जो वैसे बहुत एक्सपेंसिव है, रूटीन में जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर डॉक्टर को डाउट है तो वो बता सकते हैं NIPD नाम का टेस्ट। तो उससे भी डरना नहीं है, बट हाँ अगर जरूरी है तो करवा सकते हैं। सो ये कॉमनली इन्वेस्टिगेशन से जो कराई जाती हैं। बस हर बार मैं यही बोलूंगी, प्लीज मेंटेन योर ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, मेंटेन योर ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड एंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि
28 वीक्स बाद भी आपको डाउट लगता है तो आप हीमोग्लोबिन दोबारा टेस्ट करवाइए। अगर वो 10 के नीचे जाता है तो आयरन की डोज बढ़ानी होगी और आपको अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन रखना होगा। और अगर बहुत कम हो जाता है तो कई बार आयरन के इंजेक्शंस भी लगवाने होते हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट होकर चढ़ाए जाते हैं तो वो चढ़वाने होते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड भी देना पड़ता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी तो बेबी पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है और आपकी ऑपरेशन के चांसेस और अचानक से ब्लीडिंग हो जाना, पानी छूट जाना, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा और जो इन्वेस्टिगेशंस मैंने बताए हैं ट्राइमेस्टर वाइज वो आपको करवाने होंगे। अगर आपको नहीं याद ऐसे रहते हैं तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं या फिर आप पेन डाउन भी कर सकते हैं अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो, ताकि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकें। अगर इसमें कुछ मिस हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा है तो ऑलवेज डिस्कस विद योर गायनेकोलॉजिस्ट। शी एंड ही वुड बी द बेस्ट पर्सन टू टेल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो होप ये वीडियो थोड़ा एलेबोरेटेड था लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है। आई नो कि बहुत सारी वुमेन जो होती हैं हमेशा इस फेज से जरूर गुजरती हैं, तो ये आपके लिए आई ओपनर है और एक जनरल नॉलेज का टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरा ब्लड बार बार जब जाओ डॉक्टर ब्लड निकालवा रहे हैं ये हो क्या रहा है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर बेबी। सो ये आपको थोड़ा सा ब्लड तो अपने बेबी के लिए और अपने लिए बार बार देना पड़ेगा, तो क्योंकि टेस्ट जो है वो आपके ही निकल के आ रहे हैं, ब्लड कहीं और नहीं जा रहा है। सो ठीक है डियर मदर, बी पॉजिटिव एंड टेक केयर एंड ये थोड़ा सा ब्लड दान जब जरूरत पड़े अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए करा लीजिएगा। एंड अल्ट्रासाउंड लेवल 1 लेवल 2 मत भूलिएगा, वो जरूर कराने होते हैं। ओके, सो टेक केयर एंड देखते रहिए ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल। अगर पर्सनली मुझसे बात करना चाहें टेली कंसल्टेंसी यानी ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू तो बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट मेरी वेबसाइट पे जिसका नाम है ikmychild.com। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले।